इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। कहने को तो ये हमजा खालिद साहब हैं तो बड़े हैंडसम, लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक दिल के काले निकले तो। चलो अब जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए, क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेंगी, क्योंकि अगर ना हुई तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। क्या कर रहे हो? सब प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों उठा रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? प्लीज जाओ, उससे पहले कि अब्बू आ जाए, मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत नहीं, मुलाकात हो जाएगी। इनफैक्ट मेरी ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। अन्ना, अम्मी बिजली का मीटर देखने आए हैं। वाह क्या मकान दिया मुझे। आओ ना चेक कराओ ना कहाँ बिजली का। नहीं करो प्लीज, प्लीज देखो, प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। एक शर्त पे। हाँ बोलो। तुम मुझे कॉल करोगी? हाँ मैं करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस हमजा, प्लीज चलिए जाओ। I love you. अच्छा चलो ठीक है जाओ। I love you. हमजा I love you too, प्लीज जाओ। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी। पहले तेरे गुस्से से डर लगता था, लेकिन अब तेरे चेहरे पे सुकून देखकर खौफ आ रहा है। फिक्र ना कर, तुझे कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, और जो अपने साथ करने जा रहा है वो? ऐसा करने से हमना वापस मिल जाएगी तुझे? चाहिए नहीं। तो फिर क्यों उसे और अपने आप को अजियत में डाल रहा है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तू खुद से ज्यादा ना हमना का है, और कब तक अपने वजूद से नफरत कर रहा है? कहाँ तक? जो समझा कि तू बात कर रहा है ना, उसको हमना की मोहब्बत के साथ दफना दिया। बहुत कमजोर था। डरता था, खौफ करता था। पता है क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता था। लेकिन आज ये जो हमजा तेरे सामने खड़ा है, उसको खो देने का कोई डर नहीं। सिर्फ नफरत की ताकत से भरपूर। चलो देखते हैं। बज़ाहिर तो घराना अच्छा लगता है, लड़का भी तमीजदार है। जी मिलनसार भी लग रहे। मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इससे बेहतर भी तो रिश्ते। बेटा जी मुझे पता है आपको अपनी बहन की फिक्र है, लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। आसिफ से कहा है मैंने
कि इन लोगों के बारे में जरा छानबीन करें। अगर मुनासिब लोग होंगे तो बात आगे बढ़ा देंगे। Excuse me. हमजा, हमजा मुझे तुमसे बात करनी है। मैं लेट हो रहा हूँ। हमजा, क्या तमाशा है ये? तमाशा अभी शुरू ही कहाँ हुआ है? हमजा तुम गलत कर रहे हो। तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। गलत? गलत तो मेरे साथ। धोखा तो मुझे दिया। तमाशा तो मेरी मोहब्बत का बना है। मैं तो सिर्फ हिसाब बराबर कर रहा हूँ। अगर हिसाब बराबर करना है तो मुझसे करो हमजा। रूमी को बीच में मत लाओ। उसका तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के बीच में मैंने कभी किसी को आने नहीं दिया। ये तो नफरत है। परेशान नहीं हो आमना, इसका बोझ तुम अकेले ही उठाओगी। मेरी मोहब्बत से तुमने खुद को आजादी दिला दी, मेरी नफरत से तुम्हें सिर्फ मैं रहा करूँ। अब तुम क्या चाहती हो? अब तो तुम जानती हो कि वो किसी और को पसंद करता है। अब रह क्या गया है बात करने को? तबा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि वो किसी और को पसंद करता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि मैं उसे पसंद करती हूँ। Are you mad? तुम्हें क्या लगता है कि समन उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी तुमसे करेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है अलिशबा। और अब तो उसके एक्सीडेंट के बाद समन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो हमजा की मर्जी के खिलाफ हो। इसका मतलब है आप समन आंटी से बात नहीं करेंगे? नो। और ना ही तुम कोई बात करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी और समन की दोस्ती में या हमारे बिजनेस पर कोई असर पड़े। You can do this. देखो अलिशबा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसमें तुम्हारी भलाई है। अलिशबा, अलिशबा मेरी बात सुनो। यार हन्ना, अगर मेरी मानो ना तो तुम हिम्मत करके रुमैसा को सब कुछ सच सच बता दो। कम से कम वो तुमसे बदगुमान तो नहीं होगी। काश के मुमकिन होता, और अगर होता भी तो मैं हमजा के वार से नहीं बच पाऊंगी। सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकती सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और रुमैसा, तुम खुद को बचाने के लिए रुमैसा को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? उसके बारे में तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं किरण। दाव पर रुमैसा नहीं, मैं हूँ। ये जंग मेरी और हमजा की है। तो मेरी जान, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जंग तुम्हारी और हमजा की है। और हमजा कैसे तुम तक पहुंचेगा? वो रुमैसा को हथियार बनाता है तुम तक पहुंचने के लिए। मैं अब भी यही बोलूंगी
कि तुम रुमैसा को सब कुछ सच सच बताओ। मेरी शादी तोड़वाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास। मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम रुमैसा को सब कुछ सच सच बताओ। क्या कर रही हो? मम्मी तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारे और हमजा के रिश्ते के हक में नहीं हूँ। अच्छा, और हक में ना होने की वजह? बहुत अजीब है वो, उसकी बातें मुझे खोखली लग रही हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बरसों से जानती हो उसको। बात सफर उम्मीद जिन्हें हम बरसों से जानते हैं ना, वही अजनबी निकलते हैं। क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ रूमी कि मैं इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हूँ। देखो, ये सब तो नसीब की बात है, और दिल का हाल सच में तो सिर्फ खुदा ही जानता है। रही बात हमजा की, हमजा हो या उसकी जगह कोई और हो, उसका फैसला ना मैंने लेना है ना तुमने लेना है, सिद्दीकी साहब ने लेना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिद्दीकी साहब मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो एक काम कर सकती हो। दुआ दुआ कर सकती हो कि हमजा इंसान का बच्चा निकले। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मेरे लिए दुआ अल्लाह में रद्द नहीं करेगा। अलिशबा ने खावर से जिक्र तो जरूर किया होगा। किया होगा भाई, आफ्टर ऑल बाप है उसका। लेकिन खावर ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। क्या बात करता तुमसे समन? सेंसिबल आदमी है, मामले को समझता है। ये ठीक है कि अलिशबा हमजा को पसंद करती है, और अगर हमजा की तरफ से ऐसी कोई इंकलिंग होती, इशारा मिलता, तो हम भी इतराज ना करते। मगर मामला इसके बरक्स है, और ये सब जानते हुए खावर कभी भी तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करेगा। खालिद, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है ना, इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। पहले तो कभी भी हमजा ने रुमैसा के बारे में कोई बात नहीं की इस तरह से। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और जब ऐसा लगा तो दूर रहने का जवाब ही नहीं बनता। वाह बेटा वाह, ऐसा रोमांस चल रहा है। हाँ, गुड गुड, लव यू। ओ यार, कुछ और मांग लेते तुम। देखो फोन आ गया उनका। हेलो, यस जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ
सिद्दीकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मान दिया, इस काबिल समझा, बड़ी मेहरबानी। शर्मिंदा ना कीजिए भाई। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। जी जी बेटा, कहिए। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये दुनियावी रस्म और रिवाज से हटके बस निकाह और फिर रुखसती कर लें। हाँ भाई, मेरे ख्याल से बहुत उम्दा बात है। निकाह फौरन करते हैं, हम अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं। लेकिन भाई साहब, हमें कुछ वक्त तो चाहिए होगा तैयारी करने के लिए। अरे भाभी, कैसी तैयारी, कहाँ की तैयारी, सब कुछ मौजूद है इस घर में, और जो भी इस घर में है वो रोमैसा का ही है। हाँ भाई साहब, निकाह वाली बात पे हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी है कि आपकी इतनी अच्छी सोच है, लेकिन रुखसती के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हमने, मेरी बड़ी बेटी है, और मैं चाहता हूं कि पहले इसे रुखसत करूं। हाँ हाँ भाई साहब, जहां तक हमना की रुखसती की बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। शुक्रिया। तो अजीम भाई, क्या सोचा है, कब ले जा रहे हैं आप इन्हें? बहुत जल्द। और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बेटा, चाय दो। हाँ। ऐसे तो बहुत मसला हो जाएगा। जी? मतलब कि हर वक्त आपके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन होता है, पता ही नहीं चलता कि कब आप खुश हैं, कब आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो। आपको हमसे कैसा लगा? अच्छा है, मेरा मतलब अच्छा लगा, फैमिली भी अच्छी है। क्यों, कोई बात जो आपको परेशान कर रही? मुझे लग रहा है कि इस सब मामले में बहुत जल्दबाजी की गई है। हम ना, परेशान होने वाली बात कोई है नहीं। मैंने हमजा के बारे में, उसकी फैमिली बिजनेस, उसके वाले साहब के बारे में पता करवाया है, और बातें काफी मुस्बत ही पता चली हैं। आप बस कुछ ज्यादा सोच रही हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। रूमी अब सिर्फ आपकी बहन नहीं, मेरी भी है, और ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा जिससे उसको परेशानी हो। आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। एटलीस्ट अब तो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर लें। थैंक यू। मेरी बात सुनो सब, तुमने अजीम से ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे ऑर्डर देने के बिल्कुल जेब पे नहीं होगा। ऑर्डर मत करो। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करो तो शायद दिल में थोड़ा रहम आ जाए। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। क्या गुलाब जामुन नहीं है? अब्बू, मैं आपको बता रही हूँ, अभी के अभी फोन करें और मना कर दें इस रिश्ते से। अरे अरे, बावली हो गई हो क्या? गुलाब जामुन नहीं भेज। देखिए साहब, जो लोग गुलाब जामुन की कदर नहीं करते ना, वो आपकी बेटी की खाक कदर करेंगे। हाँ बेटा जी, ये बात तो है। हाँ? आप यहाँ आइए।
मेरे पास बैठिए, बैठिए। यहाँ ये बेटा जी बैठे तो सही। गुलाब जामुन नहीं भेजे? बेटा देखिए, माशाल्लाह से अब आपका रिश्ता हो गया। सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करें, मुझे उनके घर के रूल्स और रेगुलेशंस की ना एक लिस्ट बना दें, मैं तैयारी कर लूंगी। और वादा रहा मेरा कि अपनी गर्दन कटवा लूंगी, लेकिन अपनी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। थैंक यू। लेकिन गुलाब जामुन की कोई माफी नहीं है, उसका बदला मैं जरूर लूंगी उनसे, कंजूस कहीं की। अच्छा अच्छा बेटा, आप हमारी खातिर उन्हें माफ कर दें। गुलाब जामुन मैं ला देता हूँ। आप हैं? कितने? 1 किलो। नहीं अच्छा, 2 हाँ 2 नहीं 3 काफी है, 3 काफी है, ठीक है 3 काफी है। पूरी दुकान ला दें इसको। हमेशा मजा रहता है मुझसे। अंकल, इरादा तो हम लोगों का ये था कि हमना के एग्जाम्स के बाद ही रुखसती की जाए, लेकिन कल जब हमजा के घर वालों से जो बात हुई, उसके बाद मेरी वालिद साहब से डिस्कशन हुई है, तो एक हल सोचा है, अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ हाँ कहिए बेटा, तो चाय ले। अंकल, क्यों ना रुखसती एक ही दिन की जाए, मतलब कि दोनों शादियां एक ही दिन हो। वालिद साहब का भी यही मशवरा है आपके लिए। कह रहे थे कि दोनों बेटियों की ऊपर तले शादी करना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह करने से आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। और जहां तक बात रही हमने के एग्जाम्स की, तो वो तो शादी के बाद भी दे सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, बल्कि मैं तो खुद यही सोच रहा था कि हमना से पहले रूमी को कैसे रुखसत करूं। अंकल, अगर आप इजाजत दें और मुनासिब समझें, तो हमजा और उनकी फैमिली से मैं बात कर लूं, नहीं तो आप बात कर लो, जैसे आपको मुनासिब लगे। अरे नहीं, आप कह रही हैं मैं कह रही, एक ही बात है। जब खुद को इस घर का बेटा कहते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। थैंक यू। घर में खुशी के दिन चल रहे हैं और आप बैठ के सैड सॉन्ग गा रहे हो। कौन सा दुख लग गया आपको? दुख लग नहीं गया, दुख लगने जा रहा है। मेरा चहीता अकलौता बेटा मुझसे जुदा हो रहा है। Don't tell me, ये घर धमाद बनने वाला है। नहीं नहीं, धमाद बन रहा होता तो प्रॉब्लम क्या था? ये तो यही रहेगा हमारे सामने नजरों के, लेकिन फिर भी साथ नहीं होगा। जो इसके लक्षण है ना, तुम देख लेना, ये सिर्फ रुमैसा के आगे पीछे घूमा करेगा। अरे काहे का बाप, काहे की माँ, कैसी बहन, देख लेना, तुम देख लेना। Such a drama queen, Dad. बिल्कुल ऐसा ही होगा डैड, और मुझे खुशी है आपको पहले से ही अंदाजा हो गया। वो क्या है ना, मेंटली बंदा रेडी हो तो हर्ट नहीं करता। What a family I have. सुना तुमने सुना? No, Dad. What am I supposed to do? Now what am I supposed to do? आप गाना गाओ, Dad. Sad song गाओ।
ओके बाय बाय। You too, Brutus. हेलो। हाय। तुम्हारे होने वाले शौहर ने आज लंच पे बुलाया मुझे। क्यों? पता नहीं, कहते हैं कोई जरूरी बात करनी है। मैंने बोला ठीक है भाई, मिल लेते हैं, क्योंकि अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। क्या ख्याल? मेरी बात सुनो सब, तुमने अजीम से ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे ऑर्डर देने की बिल्कुल चेक करनी होगी। ऑर्डर मत करो। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करो तो शायद दिल में थोड़ा रहम आ जाए। प्लीज हम सब, प्लीज अजीम से ऐसी कोई बात नहीं करना। ओके। तुम्हारी मोहब्बत में ये ध्यान नहीं। मैंने सोचा कि फोन पे क्या बात करूं, फेस टू फेस बात कर लेते ज्यादा बेहतर रहेगा। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। तो तुम्हारे घर वालों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द। मेरी ख्वाहिश है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। हर लड़के की यही ख्वाहिश होती है और फिर बाद में शादी उसका इम्तिहान लेती है। क्या अजीब बात है अजीम भाई, आपको पता है जब जब किसी ने मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश किया है, उल्टा मैंने ही उसका इम्तिहान ले लिया। लेकिन प्लीज कहिए, क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी शादी की तकरीब एक ही दिन रख सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप हमना से पूछें। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, यू नो, इट्स देयर स्पेशल डे, और शायद वो किसी के साथ ये शेयर ना करना चाहती हो। हमने नहीं, उसे कोई एतराज नहीं होगा और अंकल भी इस बात पर राजी हैं। तो ठीक है, मैं भी राजी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक शर्त है। आपसे कुछ मांगूंगा, देंगे? क्या? एक भाई, एक दोस्त, जैसे मैं अपना कह सकूं, अपना मान सकूं। और वैसे भी ये दो बहनें मिलकर हमें बहुत नचाने वाली हैं अजीम भाई, पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहते हैं? ठीक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे इतने सारे प्लान से सब बर्बाद हो जाएगा। किसका आइडिया था ये साथ शादी करने का, मुझे बताएं। सुनो लड़की, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम ना सारी लड़ाइयां मैं खुद लड़ूंगी या तुम भी कुछ बोलोगी? वो देखे ना, वो मैंने इसकी शादी पे इतना एंजॉय करना था, इतना डांस करना था मैंने, और पैसे भी तो लेने थे अजीम भाई से, है रस्मों के नाम पे। वो कौन करेगा अब? अगर मैं दुल्हन बन के बैठ जाऊंगी तो फिर कैसे करूंगी मैं? बेटा जी, ये सब कुछ करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। मैं सोच रहा हूँ आप दोनों जब इस घर से रुखसत हो जाएंगी
कितना सूना हो जाएगा ये घर। अब्बू ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अगर मैं सेंटी हो गई ना तो रुखसती वाले दिन मुकर जाऊंगी मैं। बस आप हंस हंस कर इसकी बातों को शह दिया करें। ये भी तो है, मजाल है किसी बात पर उफ करे। इतनी समझदार बच्ची है हमारी, पता नहीं तुम किस पर गई हो। वो नहीं औरत है। करने दीजिए इन्हें शरारत है, अपने घर में नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी। पराए घर चली जाएंगी दोनों तो फिर। अब्बू मत करें, वो पढ़ूंगी मैं। अच्छा चलो ठीक है, आपकी भी तो शर्मान होगी ना। हद होती है मनमानी की। आपको मालूम है कल कितना नाची है ये ढोलक पर? अजीब नजरों से औरतें देख रही थी। पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी, कोई तमीज तरीका नहीं है। कर ली चुगली है? ये बातें ना मेरे मुंह पे किया करें, ऐसे बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे मत किया करें। बेटा जी आप कितनी ठीक कह रही हैं। क्या ठीक कह रही है? बहन की शादी की खुशी में अब थोड़ा बहुत तो हो जाता है। और नहीं तो क्या, मैं तो हमना की खुशी में डांस कर रही थी। भाई मेरी बहन की भी तो शादी है, मैं भी तो खुशियां मनाऊंगी ना। हाँ अच्छा तो ऐसे तो फिर हमना को भी डांस करना चाहिए था, इसकी भी बहन की शादी, मगर ये तो चुपचाप बैठी रही। तो हमना को मेरी शादी की उतनी खुशी नहीं होगी ना जितनी मुझे उसकी शादी की है। फजूल बातें मत करो, उठो और तैयार हो जाओ। तुम्हारी नंद का फोन आया था, शॉपिंग पे जाना है। फिर तो खूब लूटूंगी। वो शॉपिंग पे याद आ रहा है कि वो हमजा के लिए सूट जूते कपड़े लेने थे ना। हमना बेटा जी आप काम करें, अजीम से बात करके हमजा को साथ ले जाएं उसकी शॉपिंग करवा। टाइम नहीं है ना, थोड़ा सा कॉपरेट। एक गिलास पानी पिला दीजिए। शॉपिंग जाएंगे। अब्बू पैसे ही दे देते, हमारा साथ चलना जरूरी है। अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, और अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तो करना ही होगा। इसी क्लास से अच्छा ही है, देखा जाए तो अब आपके मुताबिक ही मेरी शॉपिंग हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम अजीम भाई। अरे हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। अस्सलामुअलैकुम जी। बस कॉफी पीते हैं फिर निकले। श्योर श्योर। कॉफी? या लाटे। एक्सक्यूज मी, एक लाटे प्लीज। थैंक यू। कुछ डिसाइड किया कौन से कलर के कपड़े लोगी? यार मैं सोच रही थी मरून।
या सी ग्रीन भी हो सकता है। हाँ, और पर्पल। होल्ड ऑन, आपकी सिर्फ एक ही शादी है? है तो सही। हाउ सैड। आई नो यू आर मैरिंग माय ब्रदर। एक काम करते हैं, पहले कबूले के टाइम पे ना मरून पहन लूंगी। ओके। फिर मैं जल्दी से भाग के जाऊंगी, तुम काजी साहब को बातों शातों में लगा दा। श्योर। मैं फिर सी ग्रीन पहन के आ जाऊंगी, फिर तीसरे कबूले के टाइम पे पर्पल। आई एम सो सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, लेकिन मामा ने मुझे सिर्फ 2 ड्रेसेस का बोला है, एक शादी और एक वलीमा। बहुत गलत बात है यार, गलत बात, ज्यादती हो रही है। ज्यादती। बट मामा ने बजट का कुछ नहीं बोला है। अच्छा, महंगा ड्रेस लेंगे। डन डन, फुल डिजाइनर। या वैसे by the way, sorry to be asking you this question in front of your one and only, but आपने कभी इश्क किया अजीम भाई? हाँ, निकाह के बाद। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा।